जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं ताकि हम आज़ाद हो जाएं और हमेशा के लिए बदल जाएं, क्योंकि आप हमारा जीवन है, वरन दीर्घ जीवन है। आप हमारी एवरलास्टिंग लाइफ हैं लॉर्ड। अनंत काल का जीवन आप हैं प्रभु। आपके द्वारा हम हैं मेरे प्रभु। आपके द्वारा ही हमने जीवन पाया है। आपकी सहायता के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते और आप ही की सहायता को हम मांगते हैं। आज के दिन अपने वचन से आप हमसे बातें कीजिएगा लॉर्ड। वचन में प्रभु छुटकारा है, सामर्थ है, आग है, वो हमें मिले। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं, आमीन। नीति वचन 23 का 7 कहता है, इंग्लिश में लिखा है, फॉर एज ही थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। हिंदी में लिखा है, जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जैसा वह सोचता है वैसा वह आप है। अरबहाबा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रिय सुनने वाले विश्वासियों, आप कैसा सोचते हो? आप कैसा सोचते हो? जैसा आप सोचते हो वैसे आप हो। थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है, एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही। जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप स्वयं खुद है। हालेलुया। हमारी सोच हमारे जीवन को बनाती है। क्या आप जानते हैं? हमारी सोच हमारे जीवन को बनाती है। हमारे विचार, हमारी थॉट्स, हमारी थॉट प्रोसेस हमारी लाइफ को आकार देती है। और आपकी लाइफ में वो नहीं होता जो आप चाहते हो कि हो जाए। आपकी लाइफ में वो होता है जो आप सोचते हो कि हो जाए। हम तो सब अच्छा सोचते हैं भैया, हम तो सब अच्छा सोचते हैं। नहीं अगर हम सब अच्छा सोचते तो हमारी लाइफ में सब अच्छा होता। हालेलुया। प्रभु का वचन देखो क्या लिखा हुआ है। आज परमेश्वर के वचन से हमें देखने की जरूरत है, कुछ चीजें सीखने की जरूरत है विशेष रूप में, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वो जैसा अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मन के विचार मनुष्य को बनाते हैं, अर्थात मन के विचार मनुष्य के अस्तित्व को आकार देते हैं, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। मनुष्य के विचारों से ही मनुष्य का जीवन निर्धारित होता है। और हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा सकारात्मक विचार रखो, आशावादी बने रहो, पॉजिटिव रहो। हम हमेशा सोचते हैं, लेकिन हम उसको कभी समझ नहीं पाते। और मेरी दुआ है परमेश्वर आज इस चीज़ को एलॉबरेट करें और इसको बहुत टुकड़े टुकड़े में विभाजित करके हमें समझाएं, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करें ताकि हम आज़ाद हो जाएं पूरी तरीके से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं कि सब अच्छा हो, हम प्रार्थना करते हैं, हम कोशिश करते हैं, उपवास करते हैं और हम बहुत कुछ करते हैं, और उसके बाद भी हमें जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं और हमको लगता है शायद हम योग्य ही नहीं है, या हम चुने ही नहीं गए, या परमेश्वर ने कुछ विशेष लोगों को चुन रखा है और हम उन लोगों में से नहीं हैं। और प्रभु ने हमें चुना भी है तो हम हार देखकर फिर निराश हो जाते हैं और हमारा कहीं ना कहीं हम निराशा में जीवन जीने लग जाते हैं। और वो निराशा भी एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें फंसकर हम अपने आत्मिक जीवन को भी खो देते हैं। तो इस कारण से, क्योंकि हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं और क्योंकि हम जानते नहीं, हमें पता नहीं होता, इस कारण से हम उस चीज़ से वो ओवरकम नहीं हो सकते। देखिए, जिस चीज़ को आप जानते नहीं उससे आप निकल नहीं सकते। हालेलुया। जो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही हो लेकिन आप जानते नहीं हो, तो आप उससे कैसे निकलेंगे, कैसे ओवरकम होंगे? थैंक यू लॉर्ड। मैंने कितने विश्वासियों के आत्मिक जीवन को देखा है जिनके जीवन में पूरा ऊपर से नीचे तक, आगे पीछे, हर एक दाएं बाएं परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है, लेकिन बस उनके मन के विचारों के कारण से वो उसका सुख नहीं भोग पा रहे हैं। उनकी लाइफ में सब अच्छा है, सब अच्छा है,
परमेश्वर ने आपकी लाइफ में सब अच्छा किया है, आपकी लाइफ में सब अच्छा है, लेकिन आपकी सोच, आपके विचार, आपकी वे ऑफ थिंकिंग, आपकी विचारधारा, आपके सोचने का जो तरीका है, आपके जो विचार हैं, वही तो आपको पकड़े हुए हैं, वही आपको आकार दे रहे हैं। एक तरफ परमेश्वर आपको आकार दे रहे हैं, परमेश्वर ने आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दिया है। आप देखिए आपके जीवन के हर क्षेत्र में क्या परमेश्वर काम नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या परमेश्वर दुआ नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते हैं। क्या परमेश्वर ने पुरानी दुआओं का उत्तर वर्तमान में नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। क्या आपके जीवन में पहले से बदलाव नहीं आया? बिल्कुल आया है। क्या आप 2018 में जैसे थे वैसे ही 20 में हैं? बिल्कुल नहीं। 18 से 20 में आते तक आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज आया है। मतलब परमेश्वर ने काम किया है। परमेश्वर ने आपको बोलने का अवसर नहीं दिया, प्रभु ने आपको निराश होने का अवसर नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको परेशान होने का अवसर नहीं दिया। आपने बहुत गलतियां की, अपराध किए, पाप किए, बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्षमा किया। फिर भी ये जो आपकी सोच है, मेरी सोच है, हमारी सोच है, हमारी वे ऑफ थिंकिंग है, ये हमारी जो विचार है ना, ये हमारे जीवन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर मूसा से कहते हैं ये लोग हठीले मन के हैं, हठीले मन के हैं। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें नाश कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये इनके मन जो है बहुत जल्दी मेरी तरफ से फिर जाते हैं। इनका मन जो है हठीला है, बहुत ज्यादा हठीले हैं ये लोग। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन आपका जो मन है, उसके जो विचार हैं, उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हमको जो परमेश्वर ने कहा है कि हमें करना है, हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर प्रभु वो हम नहीं, आप ही कीजिए। प्रभु का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, और हम बोलते प्रभु आप हमारे मन की रक्षा करें। जो काम प्रभु जी ने हमें दिया है वो काम हम प्रभु जी को दे देते हैं और हम सोचते हैं सब बढ़िया हो जाएगा। प्रभु ने उनकी मन के कारण से उनको नाश करने के लिए कहा कि ये जो है बार बार मेरे पास से दूर जाते हैं, बार बार ये जो है ढिठाई दिखाते हैं, हठीले मन के हैं, इनके जीवन में बुराई है, इस कारण से मैं कब तक इनकी सहूंगा, कब तक मैं इनको करूंगा। क्योंकि मैं इनके जीवन में भरपूर कोशिश करता हूं कि मैं इनको अच्छे से लिए चलूं, मैं इनको हर जरूरत की चीज़ देता हूं, मैंने इनको मन्ना दिया, मैंने इनको बटेरें दी, मैंने इनको पानी दिया, मैंने इनको इनके शत्रुओं की हार दी, इनको कोई तकलीफ नहीं हुई, दिन में रात में इनको मैंने सुरक्षा दी। मैंने इनके जीवन में क्या नहीं किया, तो भी इनके मन जो हठीले हैं, इस कारण से ये हार को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, तकलीफ को देखते हैं। और क्या आप जानते हैं जो 12 भेदिए गए थे उसमें से 10 भेदियों ने क्या बोला कि हम वहाँ नहीं जा सकते, और उनके मन के विचार ऐसे थे कि हम नहीं कर सकते, और इस कारण से वो लोग जा भी नहीं पाए। जिन 2 लोगों ने बोला था हम जा सकते हैं, यहोशू और कालेब, केवल वे ही लोग जा पाए। बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत क्या, मेरे ख्याल से सब कुछ आपके मन से कंट्रोल्ड है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे मन ना घबराएं और न व्याकुल हो, परमेश्वर पर भरोसा रखते हो। प्रभु ने कहा मुझ पर भी भरोसा रखो। और अभी हमने जो वचन में पढ़ा उसको हमें समझने की जरूरत है कि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा वह, उस जगह अपने आप को रखो। जैसे आप, जैसा मैं, जैसे आप अपने मन में विचार करते हो ना, वैसे ही हो आप। इसका मतलब आप आज जो कुछ भी हो, आज आप जो बने हो, वो रिजल्ट है आपके विचारों का। आपने पुराने समय में, पास्ट में, पिछले दिनों में जो विचार किए थे, उन विचारों के कारण से
आज आपने आकार लिया है। जो कुछ भी आप अभी बने हो ना, आप अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने कुछ भी, वो जो आपका जो अस्तित्व ओवरऑल बना है, वो अस्तित्व आपके विचारों के कारण निर्मित हुआ है। तो क्योंकि हम जो हैं वो हमारे विचार से हैं, हालेलुया, हम जो हैं वो हमारे विचार से हैं। तो हमें कितना अधिक अपने विचारों को आज कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने मन को आज कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जीवन वैसा बन सके जैसा परमेश्वर चाहते हैं, वैसा बन सके जैसी पॉजिटिविटी को हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। हमारा मन हमारे जीवन को आकार देता है। इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है, जैसा वह सोचता है ना वैसा ही है वो, जैसा उसके मन में विचार आते हैं वैसा ही वो बन जाता है, जैसा वो सोचने लग जाता है, जैसे उसकी वे ऑफ थिंकिंग है वैसा ही वो करता है, वैसा ही वो हो जाता है, वैसा ही वो अस्तित्व धारण कर लेता है। कोई बहुत नेगेटिव सोचता है तो उसके साथ नेगेटिव होता है, कोई बहुत पॉजिटिव रहता है उसके साथ पॉजिटिव होता है। कोई परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा रखता है और अपने मन में सोचता है कि मैं परमेश्वर को पा लूँगा, मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा, पाऊंगा, और उसके जीवन में वो चीज़ साकार होने लग जाती है। और कोई बोलता है कि नहीं, परमेश्वर तो मुझसे बहुत दूर है, और मैं तो इस योग भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और मैं नहीं कर सकता, और मेरे लिए संभव ही नहीं है कि मैं परमेश्वर को प्राप्त करूँ। तो वो प्राप्त नहीं कर पाता। कुछ चीज़ आपके लिए कठिन और आपके लिए सरल नहीं होती। कठिन वो है आपके लिए जो आपके विचार से मेल नहीं खाती। मैं फिर से कहूँगा, आपके लिए कठिन वो है जो आपके लिए आपके विचारों से मेल नहीं खाती। जो आपके विचारों से मेल खाती है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम, आपका जो विचारधारा है, आपका जो विश्वास है उस क्षेत्र में, वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं जो चर्च में तो आते हैं और हम चर्च में जा रहे हैं, हम तो खुदा आपके चरणों में जा रहे हैं, परमेश्वर के चरणों में हमारा सब अच्छा होगा, और पूरे की पूरे नेगेटिविटी से भरे हैं, पूरा मन नेगेटिव है, पूरा अंदर जीवन नेगेटिव है, मुंह से बोलते जब नेगेटिव हैं, विचार करते नेगेटिव हैं, वो सरमन सुनते सुनते भी कोई नेगेटिव थिंकिंग में ही चले जाते हैं। सरमन सुनते सुनते भी कोई उनको नेगेटिव पॉइंट पकड़ में आता है और वो उसी में घुस जाते हैं। कुछ लोगों को मास्टरी है नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव बातों को ढूंढ निकालने की। कहीं भी पॉजिटिव फैला होगा तो वो वहां पर भी नेगेटिव ढूंढ निकाल के ले आएंगे और आपको बता देंगे, देखिए भाई साहब, हम कितने मैच्योर हैं, हम कितने समझदार, हम कितने बुद्धिमान हैं, हमने यहाँ भी नेगेटिविटी को निकाल लिया। और ऐसी विचारधारा से क्या होता है, उनका जीवन खुद जो है नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लग जाता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कुछ ना कुछ बुराई नहीं हो, खामी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप कैसे इंसान हैं जो लोगों में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं कि पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं? हर व्यक्ति में कुछ अच्छी चीज भी होती है जिसको आप, जैसे आप होते हो ना वैसे ही आप आकर्षित करते हो। सिंपल है। कुछ लोग बोलते भैया मेरा मन में ना बहुत नेगेटिव आता, बहुत नेगेटिव आता। हालेलुया। आपको देखना पड़ेगा क्यों आपके जीवन में चीजें आकर्षित कर रही हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जैसे आप होते हो वही वातावरण आप आकर्षित करते हो। जैसे आप होते हो वैसे ही सकारात्मक या नकारात्मक शक्तियों का नियंत्रण आपके चारों तरफ होता है। आपने देखा हो कुछ लोग जो परमेश्वर के करीब बहुत रहते हैं, उनके आते ही, चाहे वो हमारे घर में आए या वो हमारे चर्च में आए या हम जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाएं, अपने आप एक सकारात्मक वातावरण निर्मित होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, आप उनके पास रहो, है ना, वो जहाँ रहते हैं वहाँ जाओ, उनके घर में जाओ, आपको फील होगा, आप स्पिरिचुअल हो, आपको फील होगा। मैं दुष्ट आत्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, दुष्ट आत्माओं की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ। हम जो प्रभाव छोड़ते हैं, इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं, है ना,
आज कितने ऐसे लोग हैं चर्च में, परमेश्वर उन्हें आज़ाद करे, मेरी दिल से दुआ है। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में सब अच्छा है, लेकिन किसी की सुनने के कारण से, किसी ने कुछ नेगेटिव प्रभाव से भरे हुए उनको कुछ कह दिया, इसके कारण से बहुत लंबे समय से वो उन शब्दों के कारण से उनका आत्मिक जीवन भी नीचे जा रहा है, उनके उत्साह भी कम हो रहा है, खाना भी खाते हैं तो इंटरेस्ट नहीं खाना खाने में, उनको हर जगह निराशा निराशा लगती है, पता ही नहीं चलता किस बात की निराशा है, किसी ने कुछ नहीं बोला फिर भी बुरा लग रहा है, हमको पता नहीं कि हमें क्या हो रहा है। हालेलुया। ये क्या है? ये नेगेटिव प्रभाव है जो आपके ऊपर आता है। किसके द्वारा आया? मनुष्यों के द्वारा ही तो आया होगा, किसी मनुष्य की सुनी जभी तो आया होगा, किसी ने आपसे नेगेटिव प्रभाव में भरे हुए बात की और आपने उसको रिसीव किया तभी तो आया होगा। क्या आपने प्रभु यीशु को नहीं देखा? प्रभु ने शैतान के द्वारा बोली जा रही हर एक बात को वहीं खंडित कर दिया। जैसे पतरस प्रभु के पास आकर बोलते, हे प्रभु आपको क्रूस पर चढ़ना नहीं होगा, ऐसा ना हो, कभी ना हो। उन्होंने कहा, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। चीजें दिखती पॉजिटिव हैं लेकिन प्रभाव नेगेटिव लाती हैं हमारी लाइफ में। ओ मुझे तेरी बड़ी चिंता है रे, मैं तो बहुत चिंता करती हूँ तेरी, मुझे तो बहुत चिंता है तेरी। ये जो एक्स्ट्रा कोटिंग मलाई मक्खन लगी हुई जो बातें ऊपर से दिखती हैं कि अच्छी हैं, लेकिन अंदर में बिल्कुल कड़वाहट से, नेगेटिविटी से और खत्म करने की, बिल्कुल नष्ट करने की, नाश करने की सामर्थ्य रखे हुए ऐसी बातें जो लोग बोलते हैं, क्या होता है हम उनको ऊपर जो मिठाई में जो ऊपर मिठाई की परत डाल दी और अंदर बिल्कुल कड़वा जहर डाल दिया है, और आपने मुंह में डाला और आपको लगा वाह बड़ा अच्छा है, स्वाद है, और आपने उसको अंदर ले लिया, और जब वो अंदर टूटा आपके पूरे शरीर को उसने कचरा कर दिया, आपके पूरे शरीर में जहर घोल दिया। यही हो रखा है आज कुछ लोगों के जीवन में, जिन्होंने उन लोगों की बातों को अपने मन में जगह दी। वो ये भूल गए कि लोगों के शब्दों से नहीं, परमेश्वर के होने से सब कुछ होता है। बोलते तो लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन हम क्या होता है, हम शब्दों को, विचारों को हम ना प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। ओ मेरे लिए उसने ऐसा बोल दिया, बस मेरे को तब से ना मेरा माइंड खराब है। अरे वाह 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 वाह, इतने इजी हो आप। कम ऑन, आज सोचो, बैठो, थोड़ा सोचो। हो सकता है लंबा हो जाए प्रचार थोड़ा, लेकिन आज ये हमारे मन के विचार हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं और हमें इससे आज निकलना पड़ेगा। प्रभु जी हमारी सहायता करें कि आज हम आजाद हो जाएं। वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे ना तब तुम आजाद हो जाओगे। और आज परमेश्वर के द्वारा सत्य पहुंचे। ज्ञान व्यान की कोई बात हमें नहीं चाहिए, हमें ज्ञान से नहीं, हमें आजादी से मतलब है। और परमेश्वर का जो ऊपरी ज्ञान है वो हमें आशीषित करता है, मनुष्य का ज्ञान नहीं। तो मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल टॉकिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और उसका अभिषेक है। मेरे द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है, और मैं कोई जो बात यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको, परमेश्वर का आत्मा आपसे बोल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा जो आपसे बोल रहा है वो आपको दुनिया के किसी मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं मिल सकती, क्योंकि जो परमेश्वर के आत्मा में होकर बोलते हैं वो रियल में हमारे जीवन को बदलाव लाते हैं। हमारे मोटिवेशनल स्पीक से क्या होता है, 5 मिनट के लिए जोश आता है, बैटरी ऊपर जाती है, और जितनी तेज जिससे ऊपर जाती है उससे डबल तेजी से नीचे आ जाती है, और हमारा जीवन कहीं नहीं जाता। जितने हमारे सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब में, उसके कारण उतना अगर हम घुसा लेते हैं हमारे मन में तो पता नहीं क्या हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है ना, जब कोई हमसे बात करता है तो वो उसकी विचार हैं, और जब हम उसको सुनते हैं तो वो हमारे लिए ज्ञान है, और ज्ञान उतना ही यूजलेस है अगर आप उसको अप्लाई नहीं करो, जितना आपके घर में भरपेट खाने के लिए सारे सामान हो और आप खाते ही ना हो, तो आपकी हेल्थ कभी नहीं बन सकती। कुछ लोग ऐसे ही हैं, उनके घर भंडार से भरे हुए हैं, ज्ञान पड़ा है, बिल्कुल लदा हुआ है ज्ञान, लेकिन अप्लाई नहीं करते। बुद्धि क्या है, ज्ञान का सही एप्लीकेशन, ज्ञान को सही रीति से लागू करना ही बुद्धि होता है। बुद्धिमान कौन है, जिसके पास जो ज्ञान है उसको सही रीति से वो उपयोग में लाए, वह शख्स बुद्धिमान होता है।
आपके पास ज्ञान है, आपको सब पता है, आपको पता है अन्य भाषा में दुआ करने से सामर्थ आती है, लेकिन आप करते नहीं, तो क्या आप बुद्धिमान हो? नहीं, ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, आपके पास ज्ञान है, आप 4 लोगों को ज्ञान दे सकते हो। इसीलिए तो कुछ लोग क्या होता है ना आपने भी देखा होगा, कुछ नए नए लोग आए, उनने पूछा दीदी भैया हम दुआ कैसे करें, आपने उनको बता दिया, आपने उनको सिखा दिया, आपने उनको वचन पढ़ना बता दिया, आपने उनको XYZ ABC सारे फॉर्मूले बताया आपने, और क्या होता है आपके पास जो ज्ञान था आपने उनको दे दिया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उस ज्ञान को रियल में फॉलो किया, उस ज्ञान को रियल में अप्लाई किया अपने जीवन में, तो क्या हुआ, वो आप ही से आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं बैठे। ठीक है, तो प्रिय ज्ञानी लोग बुरा मत मानिएगा, मैं मजाक कर हालेलुया थैंक यू जीसस। बुद्धिमान शख्स वो है जो वह करे जो वह जानता हो। आप जो जानते हो अगर करते नहीं तो आपको उससे कोई लाभ नहीं। हमारे पास दुनिया भर का ज्ञान है, आज हमारे मोबाइल में दुनिया भर के YouTube में वीडियो है, ज्ञान है, नेट में सब कुछ है, हर प्रकार का ज्ञान है, लेकिन उसको लेकर सुन लिया, सुबह जल्दी उठना है लेकिन उठते नहीं है। क्या मतलब आपका वो ज्ञान आपके पास पड़ा हुआ है, कोई मतलब का नहीं है जब आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम उस चीज को अप्लाई करते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं। तो आज जो आप सुन रहे हो, कितने लोग उसको बस रख लेंगे और बोलेंगे बड़ा अच्छा प्रचार था भैया, थैंक यू लॉर्ड क्या ज्यादा अच्छा है कि आप जोश जोश में आकर बोलो भैया अरे बहुत हम प्रभावित हो गए भैया, और अप्लाई नहीं करो। आप जोश में आकर धन्यवाद भी दो खुदा को, लेकिन अप्लाई भी करो, दोनों चीज करो। हालेलुया। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ थे। जैसा हम विचार करते हैं वैसे हम आप होते हैं, और हमारे विचार हमारे जीवन को बनाते हैं, आकार देते हैं। जब किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ नेगेटिव बातें बोली, हमें प्रभु से सीखना है। प्रभु ने वहां पर पतरस को भी डांट दिया। वो मलाई लगी हुई बातें परमेश्वर के विरोध में थी। कई ऐसी बातें लोग आपसे करते हैं जो ऊपर से तो अच्छी दिखती है लेकिन नकारात्मक होती है, और क्या होता है हम सोच समझ नहीं पाते उसको। जब हम उनको सुन लेते हैं ना, और हम सुना लिया, हम अपने घर आ गए, या हमने फोन पर आधे घंटे बात करके वो सब कचरा जो है कैच करा, और वो कचरा हमारे अंदर ऊपर से तो मीठा मीठा लगा, लेकिन अंदर जाकर उसने जब गया तो कड़वाहट घोल दी। और फोन रखने के बाद हमारा जो बैटरी लो महसूस कर रहे हैं हम, फलाने व्यक्ति, रिश्तेदार, या जहां भी हम जाते उठते बैठते है ना, मित्र संगति जो भी है हमारा एक्सरसाइज, वहां से हम आने के बाद लो फील करते हैं। और उसके बाद जो है धीरे से जो है पता नहीं चलता हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, अब हमारी दुआ करने की इच्छा नहीं हो रही। अब हमारा जो है यूट्यूब में हम खोलते हैं तो हमें फिर कुछ कॉमेडी सुनना है, हमें हमको वहां पर स्पिरिचुअल चीजें है ना, प्रचारक के चेहरे वहां दिखते हैं तो हमें नहीं ये नहीं सुनना है, अभी हमारा मूड ठीक नहीं है। तो आपका जो मूड है, आपका जो मन है, किसने कंट्रोल किया? विचार ने। वो विचार कहाँ से आए? किसी के द्वारा। और विचारों को किसने लिया? आपने। और आपने क्योंकि नकारात्मक चीजों को अपने अंदर जगह दे दी, तो उसने आपके मूड को कंट्रोल कर लिया। और जब मूड कंट्रोल हो गया तो आपका मन कंट्रोल हो गया, मन कंट्रोल हो गया तो मन से तो जीवन है। वचन कहता है जीवन का मूल स्रोत यही है। अब जब कचरा जाएगा तो कचरा ही तो निकलेगा। जब कचरा घुसाओगे अंदर तो बदबू तो आएगी। नेगेटिविटी अंदर रखोगे, नेगेटिव बातें सोचोगे, नेगेटिव लोगों के आसपास रहोगे जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, और उनके साथ आप रहोगे तो क्या होगा? आपका जीवन उन्हीं चीजों से प्रभावित होगा। आप ये मत सोचें कि आप तो बिल्कुल शक्तिमान हैं कि 2 मिनट में उड़ जाएंगे वहां से। प्रभु का वचन कहता है जो जो बातें अच्छी हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, उन्हीं पर ध्यान किया करो। अच्छी अच्छी बातें सोचा करो, अच्छी अच्छी बातें विचार किया करो। इफिसियों में लिखा हुआ है नेगेटिव मत सोचा करो। और खास तौर पे आप जो बहनें हो, पुरुषों का सोचने का तरीका और बहनों का सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। स्टडी करो। बहनों को बहुत ज्यादा विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। पुरुष लोग तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, वो इतना घुसाते नहीं अंदर।
बहनें लोग तो बिल्कुल जब तक उसको बिल्कुल निचोड़ नहीं लेंगी, बूंद बूंद अपने अंदर नहीं डाल लेंगी। बंदे ने कभी बात बोली और आज तक वो मन में चल रही है, उस बहन ने फलाने 10 साल पहले कुछ बोला था और आज तक घुसी हुई है, भैया उसने ऐसा बोला था। कचरा किया है आपने अपनी लाइफ को, बिल्कुल लपक के कचरा किया है अपनी लाइफ को। और फिर कहते हो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, और मेरा तो पता नहीं भैया, समझ नहीं आ रहा, दुआ कर दो। क्या भैया, पता नहीं भैया, विषय कुछ नहीं है, बस अच्छा नहीं लग रहा। हालेलुया। तो ये क्या है? ये आपकी कमजोरी है। यहाँ पर आप कमजोर हो, यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पर आपको सीखना है अभी, यहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा मैच्योर बनाना है। इस क्षेत्र में भी आपको अपने आप में मेहनत करनी है, आपको अपने विचारों को भी संभाल के रखना है। हम सबके पास एक मन है, वो मन सीधे एक गार्डन की तरह होता है ना। उस गार्डन में, उस खेत में परमेश्वर तो अच्छे अच्छे बीज बोते हैं, लेकिन वचन कहता है रात में शत्रु आकर क्या करता है? गलत बीज बो देता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके मन में शैतान गलत बीज नहीं बोता होगा। एक बात याद रखें, मत सोचिए कि चाहे कोई कितना ही आत्मिक हो उसके मन में नेगेटिविटी नहीं आती, ऐसा मत सोचें आप। सबके मन में आती है, लेकिन जो पॉजिटिव रहना सीख जाते हैं, जो उसको कचरे को वहीं के वहीं फेंक देते हैं, जो प्रभु जी की तरह ए शैतान दूर हो जा, उसको वहीं के वहीं रोक देते हैं, है ना। पौलुस की तरह कहते हैं ए चुप हो जा। जहाँ वो भाभी कहने वाली आत्मा के द्वारा एक स्त्री बोलती है, ये तो परमेश्वर की, वो तुरंत रोक देते हैं, तुरंत रोक देते हैं। क्या आसान है कि एक आपने एक किसी फलाने व्यक्ति ने आपके गार्डन में एक पौधा बो दिया, वो झाड़ बन गया और खूब सारे फल दे रहा है, और फिर आप चले कुल्हाड़ी लेकर उसको जो है अब जड़ से खत्म कर दूंगा। अरे भाई साहब, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। जब वो शख्स ने बीज बोया था, अंकुरित आपको जैसे ही दिखा कि यहाँ पर कुछ ऐसा उग रहा है जो मेरे मन का नहीं है, जो मैंने नहीं बोया मेरे खेत में, तो उसको उचका देते उसी दिन। आपको कितनी मेहनत लगती है, एक हाथ से आप खींचते और वो पौधा खत्म हो जाता है और उसको फेंक देते आप। लेकिन जब आपने उसको झाड़ बना दिया तो फिर आपको क्या होता है, खुद के आप अकेले कुल्हाड़ी लेकर जा रहे हो और तोड़े उस पर मारे जा रहे, वार करे जा रहे हो, और आपसे हो नहीं रहा, आप थक रहे हो। फिर क्या होता है, थक हार के हम आते, भैया बहुत कर लिया मैंने, भैया बहुत देख लिया मैंने, भैया बहुत परेशान हो गई मैं, अब नहीं हो रहा भैया, अब नहीं होती सहन मुझसे, अब नहीं होती सहन मुझसे। क्या सहन नहीं होती आपसे? वो विचार के कारण जो आप प्रभावित हो रहे हो, उसको आपने अपने विचारधारा पर, आपकी वे ऑफ थिंकिंग पे, आपके मन में आपने इतना ज्यादा उसको घुसा लिया कि अब वो उसने आपके जीवन को कंट्रोल कर लिया है। अब उसने आपको आपके इमोशनल स्टेट को पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया, टेक ओवर कर लिया है ना। आपने ऐसा सांप पाला, छोटा सा बच्चा था, आपने उसको सोचा है छोटा सा है, इसे कोई दिक्कत नहीं, इसे कुछ नहीं होगा मेरा, अरे ये क्या बिगाड़ेगा मेरा। और जब वो बड़ा हो गया तो उसने आपको डसना चालू कर दिया, उसी ने आपको पकड़ना चालू कर दिया। विचारों को उसी समय अपने मन से अलग किया करो जब वो आ रहे होते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी भी दास की, किसी भी आत्मिक भाई बहन की कोई बुराई मत सुनो। सिंपल। प्रॉब्लम क्या है, हम इधर उधर की सुनते हैं और हमें बड़ा अच्छा भी लगता है। वचन में लिखा हुआ है, काना फूसी करने वाले ये वचन बहुत गहरे उतर जाते हैं, गाढ़े पेनों की तरह अंदर चले जाते हैं। बड़ी अच्छी लगती है वो बातें, ऐसा लगता है बस यही चले, और कुछ इंटरेस्टिंग है। हमारे कान बिल्कुल खुल जाते हैं, हमारा दिल भी खुल जाता है। जब प्रचार होता है तब तो हमारे कान भी बंद हैं, दिल भी बंद हैं। और जहाँ कुछ भी नेगेटिव, ऐसी कुछ भी मिर्च मसाले और है ना चटपटी बातें हुई, तुरंत हमारे कान भी खड़े हो जाते हैं। कोई दो लोग है ना फुसफुसा के भी बात कर रहे हो, थोड़ा सा हमें लगा तो हम सब बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके सुनते हैं उस चीज को। क्या है, कुछ तो है, कुछ तो मसाला है, बिल्कुल तैयार रहते हैं। और वो क्या होता है, इतनी अंदर हमारे दिल में चली जाती है नेगेटिविटी, और फिर वो धीरे धीरे उगती रहती, धीरे धीरे काम करती रहती। और जब वो फल देने लगते हैं तो क्या करते हैं हम, फिर पहले तो हमने उसको ग्रहण करके खुद अपने अंदर उस नेगेटिविटी को फैलाया, और अब हम खुद जा रहे हैं, चार लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो हम उनको भी नेगेटिव कर रहे हैं। तो ऐसे नेगेटिविटी एक व्यक्ति से दूसरे और पूरे की पूरी जगह में फैलती जाती है। और प्रभु का वचन कहता है, कोई कड़वी जड़ तुम्हारे मध्य में ना फूटे। कलीसिया में भी ऐसे ही घुसता है शैतान, किसी एक के विचार में काम करता है, उसके मन में डालता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कभी भी किसी भी आत्मिक शख्स के लिए अगर आपके विचार थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं
तो समझ जाओ शैतान का बहुत बड़ा अटैक है आपके ऊपर। और याद रखो, जितना पाप करने से आपका आत्मिक जीवन नीचे नहीं गिरता, उससे ज़्यादा आपका इन चीज़ों में पड़ने से आत्मिक जीवन नीचे गिरता है। अगर नहीं आपको विश्वास है तो आप करके देख लो, मेरा काम आपको समझाना है। हालेलुया। शैतान हमें बड़ी चालाकी से फंसाने की कोशिश करता है हमारे विचारों में। घर बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं थोड़ी देर आपने ध्यान दिया शैतान की बातों को और बस आप फंस गए, पकड़ में आ गए। उन्हें फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अब तो वो बदल गए, अब तो भैया बदल गए हमारे। पहले तो बहुत ध्यान देते थे, अब हम पे ध्यान नहीं देते। अब तो ये हमसे ऐसी बात नहीं करते, वैसी बात नहीं करते। मतलब दुनिया भर की बातें, कितनी बातें मैं बोलूँ आपको, दुनिया भर की बातें। और आपकी, अगर आपको ये नहीं लगता तो आप दूसरे क्षेत्र में फंसे हुए, तीसरे क्षेत्र में फंसे हुए। जितने भी क्षेत्र विचारों से संबंध रखते हैं, उन सारे क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में आप जो सुन रहे हो कमजोर हो। अगर नहीं होते तो हम टाइम पास के लिए वचन नहीं सुन रहे हैं। अभी परमेश्वर ने हमें वचन दिया है तो जरूर हमारी तकलीफ है, तभी हमें दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर दिन इतने दिनों से परमेश्वर हमसे बात कर रहे थे और आज जो है परमेश्वर हमसे बात ही नहीं कर रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रॉब्लम क्या है? हमने परमेश्वर को सीमित कर दिया। हमें लगता है परमेश्वर बस ऐसे ही बात करते हैं, हमको प्रभु जी को ऐसे ही सुनना है। बस प्रभु जी को एक बॉक्स में डाल दिया कि परमेश्वर आप तो हमसे बस आँख उतर जाए बस, और इसके अलावा आप नहीं है जहाँ आँख उतर जाए वाली बात आई तो परमेश्वर है, और जहाँ पर नॉर्मल व्यवहारिकता वाली बात आई तो वहाँ परमेश्वर नहीं है। कितनों को पता है प्रभु ने अपने चेलों से कहा था आओ आराम करो, प्रभु ने अपने चेलों से कहा था आओ खाओ, है ना? आज ऐसी बातें होने लगे प्रचार में तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो मन से देते रहते हैं, तो ज्ञान है, तो यूट्यूब में से पढ़ा सुना प्रभु जी ने वहां पर उन लोगों को आराम करने के बोला। अगर आज आराम का सरमन हो जाए तो अरे ये तो आत्मा के द्वारा नहीं है। खाने का सरमन हो जाए तो पौलुस ने कहा तू पेट की खराबी के लिए थोड़ा सा दाखरस भी लिया कर। आज ऐसे सरमन होने लग जाए, ये तो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या है, हमारी विचार, हमारी सोच कि परमेश्वर ऐसे नहीं ऐसे ही काम करते हैं, बस उससे हम सीमित हो जाते हैं। जितना आप फ्री करोगे परमेश्वर को, परमेश्वर उतने आपके जीवन के हर क्षेत्र में आएंगे। तो इस वचन को भी आप ग्रहण करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चलिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। अब जल्दी जल्दी रैपिड फायर राउंड में हम चलते हैं और प्रभु जी हमारी हेल्प करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, और इसको हम समझें और आज़ाद भी हो जाएं। प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है, जैसा वह विचार करता है वैसा वह आप है। जब आप विचार करते हो तो आप क्या विचार करते हो? आप पैदा तो नहीं करते हो विचार को, आते हैं कहीं से आते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आते हैं कहीं से, है ना? जब तक परमेश्वर के साथ अब आदम हवा थे पॉजिटिव, जब शैतान आकर हवा के मन में डाला नेगेटिव घुस गया और विचार आया तो क्या हुआ? जीवन बिल्कुल नरक में चले गया, बिल्कुल आत्मिक मृत्यु आ गई, शारीरिक मृत्यु आ गई और परमेश्वर से अलगाव हो गया और सब कचरा हो गया। कैसे? एक विचार, उसने सोचा, उसने देखा, उसने किया। जो हम सोचते हैं वही तो हम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो विचार करते हैं वही हम काम करते हैं, और जैसा हम काम करते हैं वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है, जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है, जैसा हम हमारी सोच रखते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। तो हमको क्या करना है? हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें अपनी वे ऑफ थिंकिंग को बदलना है, हमें अपने मन की रक्षा करनी है। और परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है हम परमेश्वर को ना दें। परमेश्वर ने कहा अच्छा ठीक है, आप बोलते हो प्रभु मेरे मन की रक्षा कर, ये क्या प्रार्थना है? ये कौन सी प्रार्थना है? प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाओ सारी जगह सुसमाचार प्रचार करो, और प्रभु से आप दुआ करके उपास के बोले प्रभु आप जाइए सारे लोगों को प्रचार करिए। ये तो कोई बात नहीं होती। जो काम प्रभु जी ने आपको बोला है करने को, परमेश्वर उसमें आपकी हेल्प जरूर करेंगे, करना तो आपको पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने कहा मन की रक्षा कर, प्रभु मेरे मन की रक्षा कर, मेरे मन पर बाड़ा लगा दे। बाड़ा आपको लगाना है मेरे मन की, ओ प्रभु अपने लो, ओ प्रभु बाड़ा लगा दे मेरे मन पे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। अपने लोगों के लिए विचार जितने भी नेगेटिव हैं अपने मन से निकालो। आज के दिन कितने ऐसे नेगेटिव विचार हैं जिसके कारण से आप आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे, केवल विचारों के द्वारा। कई आत्मिक, अब ये थोड़ा सा हालेलुया,
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपकी इच्छा पूरी हो। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आत्मिक गुरुओं से कट गए, पता है क्यों? विचार। जब तक उनके मन के विचार अपने आत्मिक पिता, अपने आत्मिक भाई बहन, अपने आत्मिक लोगों से सकारात्मक थे, अच्छे थे, उनके आत्मिक गुरु शुरू से ही वैसे थे। लेकिन क्या हुआ, पहले उनकी सोच अपने आत्मिक गुरुओं के लिए अलग थी, अब उनकी सोच अपने आत्मिक गुरुओं की अलग है। क्या आप समझ रहे हो? पहले जब उनकी सोच सकारात्मक थी अपने आत्मिक गुरु के प्रति, अपने आत्मिक पिता के प्रति, अपनी आत्मिक माँ के प्रति, अपने आत्मिक भाई बहनों के प्रति, तो क्या करते थे वो? उनसे अच्छी अच्छी चीज़ों को रिसीव कर लेते थे। उनकी सोच अच्छी थी इसलिए उनने आत्मिक उन्नति करी। लेकिन जब से उनकी आत्मिक सोच बदली है, जब से उनके विचार अपने आत्मिक गुरुओं के प्रति बदले हैं, जब से उनके मन में विचार आया है कि यार ये तो ऐसा करते, वह तो ऐसा करते। जब आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जब आपने प्रभु में जन्म लिया था, आपको आत्मिक गुरु मिले, आपने पकड़ा उनकी बातों को और आप बिल्कुल रॉकेट की तरफ सुट्ट से ऊपर गए आसमान की तरफ। लेकिन आप जब चलते गए तो शैतान ने बोला देख 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 देख, इसको देख, तो देख, ये ऐसा करती है, देख ये ऐसा करता है, देख ये ऐसा करता है, ये देख ऐसा है, ये ऐसा है। तो क्या हुआ? आपको जब ही भगाना था। अब आज जो आप नीचे आकर रो रहे हो कि उनने हमें छोड़ दिया, इनने हमें ऐसा कर दिया, वो कहाँ शुरुआत कहाँ से हुई? आपके विचार से। आपके मन में जब वो विचार आए तब आपने उसको नहीं हटाया, इस कारण से क्योंकि मन के विचारों ने आपके जीवन को प्रभावित किया। अंदर ही अंदर आप कड़वाहट से, नेगेटिविटी से और उनके साथ अब आपको जुड़ना ही पसंद नहीं है। काय का अंतर है विचार का? पहले आप पहले भी वही इंसान थे, आज भी वही इंसान हो बस। और सामने वाला भी आत्मिक, आपका जो भी XYZ, आपके आत्मिक पिता, गुरु, आत्मिक माँ, आत्मिक भाई बहन, वो भी वही हैं, वो नहीं बदले। प्रॉब्लम क्या है? अब हमारी विचार उनके लिए बदल गए। अब हमारे मन में उनके लिए वो बातें आ गई हैं जो पहले नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ, अब पहले से वो आज ज्यादा आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं। जब पहले वो इतने आत्मिक नहीं थे फिर भी हमने बहुत उन्नति कर ली। अब वो पहले से ज्यादा आत्मिक हैं तो भी हम उन्नति नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम उनसे ग्रहण नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम उनके लिए विचार ही नहीं रखते वैसे। क्या आप समझ रहे हो? कहां पकड़ता है शत्रु? ऊपर से आके अटैक करके, स्वप्न में आके, और ऐसे नहीं, विचारों में करता है, विचार में है, विचार में युद्ध होता है, विचार में ही सब कुछ होता है, विचार से ही सब कुछ होता है। विचार को पकड़ लो तो जीवन पकड़ में आ जाता है। किसी के भी विचार को कंट्रोल कर लिया तो उसके जीवन को कंट्रोल कर लिया। और शैतान को पता है जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है। आपको पूरी की पूरी नर्मदा नदी को गंदा करना है तो आपको जाना पड़ेगा जहां से नर्मदा निकलती है, जहां उसका उद्गम है, छोटा सा सोता उसका है। उस सोते पर अगर आप कुछ भी बदलाव करते हो तो पूरी नदी में बदलाव आएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप होशंगाबाद में जाकर नदी को गंदा कर दोगे। नहीं 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 नहीं, पूरी नदी को गंदा नहीं कर सकते आप होशंगाबाद में। आपको नदी जहां से निकलती है वहां जाना पड़ेगा, उसके उद्गम में जाना पड़ेगा, उसके सोते में जाना पड़ेगा। और सोते को खराब करो तो पूरी नदी खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन का सोता कहाँ है? हमारे मन में। तो शैतान कहाँ आता है? हमारे मन में। क्या करता है? हमारे मन को डिस्टर्ब, ताकि क्या हो जाए? हमारा जीवन डिस्टर्ब हो जाए। प्रभु आपको आजाद करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, आपके विचार हैं बस। मैं हमेशा से कहता हूँ, पता नहीं क्यों समझ नहीं आता। देखिए, कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, बस आपके विचार हैं। कोई मुझे ही बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, कोई मुझे अच्छा सोचता है, अच्छा विचार करता है मेरे लिए। तो आप मुझसे क्या रिसीव करोगे? जो जैसा आप सोचते हो मुझे। हालेलुया। लोग तो गलत विचार के कारण परमेश्वर से चिढ़ जाते हैं। परमेश्वर में तो कोई बुराई नहीं है, फिर कैसे कोई परमेश्वर से चिढ़ सकता है? इसका मतलब क्या है? गलत विचार परम पवित्र परमेश्वर में भी लोगों को त्रुटियां दिखा देते हैं। हद है ये तो। आप समझ रहे हो कितना पागलपन है ये? परमेश्वर में कोई बुराई हो ही नहीं सकती कभी, लेकिन लोग बोलते परमेश्वर ऐसे, परमेश्वर वैसे। वचन में लिखा है मूर्ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है और मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। खुदा से जब चिढ़ सकता है आदमी तो आप और मैं क्या हैं?
और परमेश्वर में तो कोई बुराई नहीं, तो भी कई लोग परमेश्वर से चिढ़ते हैं। तो आप सोच सकते हो इंसान क्या अच्छा होना बुरा होना मतलब नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर तो अच्छे हैं, तो भी तो लोग बुरा सोचते हैं उनके लिए। यीशु ने अपनी जान दी, लोग क्या बोलते, यीशु ने तो ऐसा करा वैसा करा, ये तो पाश्चात्य संस्कृति, ये तो धर्म जाति, और कितने गलत विचार एक, और हर जगह है ये विचार। एक तरफ चोर बोलता कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच जा, हमें भी बचा ले। दूसरा बोलता तू परमेश्वर से नहीं डरता क्या, ये तो धर्मी व्यक्ति है, और कहता प्रभु अपने राज में आए तो मेरी सुधि ले लेना। यीशु के इतने करीब क्रूस पर टंगे हुए दो लोगों के विचार अलग अलग थे, इसलिए एक ने यीशु से उद्धार को लिया, एक ने यीशु से कुछ नहीं लिया। उसी जगह अब अपनी पास्टर को रखो। किसी के विचार उस पास्टर के लिए, अब उदाहरण के लिए मैं ही हूं, मैं अपने ही उदाहरण लेता हूं। कुछ लोग आज भी मेरे बारे में विचार करते हैं तो बहुत उन्नति करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे शायद ना होंगे जिनको नहीं लगता। तो प्रॉब्लम मुझ में है कि विचारों में है? फिर क्या आप समझ रहे हैं? आज हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, हम ऐसे दुख से दुखी हैं जो दुख है ही नहीं। हम जबरन के दुख से दुखी हैं। इंसान अच्छा और बुरा आपके विचार में होता है, क्या आप समझ रहे हो? चलो और थोड़ा सुनो, किसने पाप किया किसने नहीं किया? कोई ऐसा है यीशु के अलावा जिसने पाप नहीं किया? सबने पाप किया, ठीक है। तो देखा जाए तो सब इंसान बुरे, पाप का सबने किया तो सब इंसान बुरे। लेकिन हम कहते नहीं यीशु के लहू से हम सबके पाप धुल गए, तो सबके पाप धुल गए, अच्छी बात है। तो हम सब कैसे हो गए फिर? अच्छे हो गए ना अच्छे। तो अब हमारे सोच अपने भाई बहनों के लिए, अपने पास्टर के लिए और लोगों के लिए कैसी होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन हम क्या बोलते, नहीं नहीं भैया वो तो इतने आत्मिक होने के बाद भी उनने वो गलती करी फलाने समय में। आपने गलती नहीं करी क्या? क्या बपतिस्मे के बाद ऐसा है कि किसी से गलती नहीं होती? क्या बपतिस्मे के बाद किसी ऐसे शख्स हैं जो गलती नहीं करते? कभी नहीं होता, पाप ही नहीं होता। बपतिस्मा ले लिया उसके बाद तो बिल्कुल आत्मिक जीवन बिल्कुल रॉकेट की तरह ही चल रहा है, कभी नीचा नहीं जा रहा, कभी गलती नहीं हुई। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मतलब बपतिस्मे के बाद, आत्मिक होने के बाद, पास्टर होने के बाद, आत्मिक गुरु, आत्मिक माँ, आत्मिक पिता होने के बाद भी गलतियां होती हैं। उनसे भी होती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है, ठीक है। तो फिर हम क्यों लेके बैठे हुए हैं कि उनने ऐसा किया, उनने वैसा किया, उनने ऐसा नहीं किया, उनने वैसे? ये और कुछ नहीं है, ये शैतान का जाल है, ट्रैप है, जिसमें आप में से कुछ लोग फंसे हुए होंगे, और किसी न किसी क्षेत्र में हम सब लोग उससे प्रभावित हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब आपको प्रॉब्लम समझ में आई? अब आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ऐसे भी बात कर सकते हैं आपसे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो प्रॉब्लम क्या है? विचार में है। हमने क्या रिसीव किया? जैसा हमने सोचा। पास्टर हमें आत्मिक लगता है तो हम उससे रिसीव कर लेते हैं। हमको लगता है नहीं अब तो इनके जीवन में ये बुराई वो बुराई, तो उनके कारण से वो शख्स हमको हल्का ही महसूस होता है। फिर वो कितना ही अभिषेक में आके कितनी बड़ी दुआ कर ले, हमारे ऊपर हाथ रख दे, तो हमें कुछ नहीं उतरता, कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ रिसीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे विचार बदल गए। अब वो इंसान नहीं बदला, इंसान पहले से तो बेहतर बन गया, लेकिन हमारे विचार पहले से बदतर हो गए। इस कारण से, क्योंकि वो पहले से बेहतर इंसान बनने के बाद भी हमें आशीषित क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे विचार उसके लिए अब बदल गए हैं। हम उससे वैसा ही पाएंगे जैसा हम उसके लिए सोचते हैं। किसी ने यीशु को बड़े ही के पुत्र के रूप में देखा, उनने कोई आश्चर्य नहीं देखा। किसी ने कहा तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उन्होंने उद्धार पा लिया। आप कैसा विचार करते हैं अपने आत्मिक गुरुओं के लिए? उस लड़की से सीखो जो बेबीलोन में वहां पर नामान कोड़ी के घर में नामान कोड़ी की पत्नी की सेवा करती थी। वो छोटी सी लड़की थी और वो कहती मेरा स्वामी अगर शोमरोन में होता, शोमरोन में एक भविष्यवक्ता है, उस भविष्यवक्ता के पास जाकर उसको चंगाई मिल जाती। एक लड़की दूर रहते हुए भी एक अभिषेक के लिए अच्छे विचार रखे हुए है, इसलिए क्या हुआ? उसके स्वामी ने चंगाई को पाया। हम उस लड़की को भूल जाते हैं जिसके विचार उस आत्मिक नबी के लिए बहुत अच्छे थे।
ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? उस लड़की के मन में उस आत्मिक नबी के प्रति विचार अच्छे थे। अगर वो सोचती नहीं वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो क्या होता? हम सब जानते हैं एलिया जी की, हम बहुत तारीफ करते परमेश्वर का कि बहुत अच्छे अभिषेक नबी जो बहुत सामर्थ में होकर चलते थे। आपको पता है इजराइल का राजा क्या बोलता? हे इजराइल के सताने वाले, तू यहाँ क्यों आया? इतने बड़े नबी से जिनने कोई इजराइल के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था जिससे इजराइल नीचे जाए। नबी के होने से तो हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक लोगों के होने से तो ऊपर जाता है। लेकिन क्या हुआ? उस राजा को शैतान ने उसके मन में क्या डाल दिया कि ये जो नबी है ना, ये एलिया, यही है सारी समस्याओं की जड़। उसी से राजा मनी मन चिढ़ने लगा। मनी मन चिढ़ कर क्या बोलता? हे इजराइल के सताने वाले। अब क्यों बोला उनने? क्योंकि एलिया जी ने क्या बोला था? 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसेगा। अब एलिया जी ने ये चीज बोली तो इसमें बुराई क्या थी? अच्छाई थी इसमें। तो अच्छाई क्यों थी? क्योंकि लोग गलत कर रहे थे, तो एलिया जी ने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा ताकि तुम सुधर जाओ। कई बार कोई हमारे डांटता है अभिषिक्त, कोई हमारे से कठोर बात बोलता है, कुछ ऐसी बात बोलती है, बोल देते हैं जो हमें हमारे होते तो फायदे के लिए है, लेकिन शैतान उसको क्या करता है? हमारे मन में नेगेटिव वे में लेकर जाता है। और फिर क्या होता है? हम उनसे कट जाते हैं, हम उनसे भागने लग जाते हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं। यहाँ हम चूक कर रहे हैं, यहाँ हमसे चूक होती है, यहाँ हमसे चूक होती है। अब आप कहेंगे नहीं भैया हमने देखा है उनके जीवन में गलत है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है मेरे प्रियो? आप भी तो गलत करते हो और उसके बाद भी आप और वो दोनों स्वर्ग जाएंगे। क्यों यहाँ पर रायता फैला रहे हो? अपने जीवन को करेक्ट करो ना, आगे बढ़ो ना। इन छोटी छोटी चीजों में फंस जाओगे तो आत्मिक जीवन ऊपर नहीं जा पाएगा। समझा करो, इन छोटे छोटे रायतों में मत फंसो, नजरअंदाज करके आगे बढ़ा करो। गलती नहीं है सॉरी बोल दो। मैं हमेशा से बोलता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आते, मेरी गलती नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? अरे भैया आपको रायते में नहीं फंसना है इसलिए सॉरी बोल के निकल लो। बोल लो ठीक है भाई साहब मेरी गलती थी, बहसबाजी ना करो और वहां से निकल लो। क्यों बहसबाजी करके? कोई मतलब नहीं निकला बहसबाजी का, कोई मतलब नहीं निकला अपने आप को साबित करने का। आप हो जाओ हम्बल, दीन नम्र हो जाओगे। खुदा बाप बोलेंगे देखो मेरा बच्चा है, ये गलत नहीं है तो भी दीन नम्र है। नहीं भैया वो लोग सर पर चढ़ते हैं। अरे खुदा बाप आपके साथ हैं, आपके सर पर कोई नहीं चढ़ सकता। आपके सर पर खुदा का मुकुट है, कोई नहीं चढ़ सकता आपके सर पर। आप अपनी विचारधारा को ठीक रखोगे, कोई सर पे नहीं चढ़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आत्मिक लोगों के लिए विचारों को बदल दो आज से और प्रतिदिन मेहनत किया करो इसमें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ मुझे नहीं पता होती तो मेरा आत्मिक जीवन आज पता नहीं कितने नीचे होता। मैंने अपने आत्मिक गुरुओं के साथ बात करते में एक चीज़ देखी, भले ही डांट मिली हो चाहे कुछ भी मिली हो, मैंने उसको सकारात्मक रीति से लिया और आज मेरे जीवन को शत्रु गिरा नहीं पाया। क्योंकि मैं जानता हूँ पाप इतना गिराता नहीं है जितना हमें ये जो घमंड है, ये जो अक्कड़ है, ये जो एटीट्यूड है गिरा देता है। क्योंकि जिस सोते से परमेश्वर आपको उठाता है, अगर उसी से चढ़ जाओ तो आप तो भूखे मर जाओगे। प्रभु जी क्षमा करे, मतलब डायलॉग दिया ये, बुरा मत मानना। सॉरी लॉर्ड, ऐसा नहीं, मतलब आपको समझने की जरूरत है, सीधी सी बात है ना। भूखे मर जाओगे तो बिल्कुल वो बात सही है। क्यों? क्योंकि आपका सोता एक ही होता है दुनिया में। सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं लेकिन सोता तो एक ही है। उससे चढ़ के बैठे हो तो कहां जाओगे? हालेलुया, यह है शैतान का ट्रैप। निकलो इससे, बाहर जाओ, भागो इससे, बचो। मत पड़ो इन चीजों में, मत पड़ो इन फालतू की रायतों में। अपने आप को बचाओ, अपने मन की रक्षा करो। परमेश्वर अपनी अग्नि के द्वारा आपके मन के सारे गंदे विचारों को, गंदे फलों को, गंदे बीजों को, गंदे वृक्षों को, गंदे पौधों को जला दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ताकि आज आप वो पाओ जो आपने बहुत समय से मिस कर रहे हो। आमीन। रूबला हुरदना बसंदीरी बिरिया रदना महल बराबा। आज का ये संडे का दिन आपके जीवन में इस वचन के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से आपके जीवन में छुटकारा आए, अद्भुत काम हो, एक डिलीवरेंस आ जाए। मेरी यही खुदा से दुआ है। आमीन। ऐसे मैन थिंक इट सो इज ही। मन के विचार जीवन को नियंत्रित करते हैं। मन के विचारों को बदल दो, जीवन बदल जाएगा। कुछ लोग निराश बैठे रहते हैं, हताश बैठे रहते हैं, बस जीवन में कोई रस नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई जोश नहीं। क्यों? सब अच्छा है लेकिन कहीं मन लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी विचार को उनने जगह दे दी थी
आज उनको पता नहीं। जितने भी ये कहते हैं ना, आप में से अगर कुछ आज पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, ये वो जो पता नहीं क्यों वाला जो कारण है ना, वो कारण ये है कि आपके मन में कुछ ऐसा आ गया जिसके कारण से आपका जीवन जो है गड़बड़ चले गया। गार्डन आपका है, रक्षा कौन करेगा? आप। वचन में लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से जाता था, उसका बाड़ा मैंने टूटा देखा और सब कहीं बिच्छू पेड़ उगे हुए थे, सब कहीं कटीले झाड़ी उगी हुई थी। आपका बाड़ा तोड़ा किसने? आपने। जो बाड़ा तोड़ेगा सब तो घुसेगा ना, डसेगा भी। आप अपने मन में बाड़ा लगाओ। आप कैसे, कौन सा बाड़ा? वचन का बाड़ा। अब आप समझ रहे हो? हम बोलते प्रभु हमारे मन में बाड़ा लगा दे, आपको पता ही नहीं वचन बाड़ा कौन सा है। सुनो, आज आप किस बाड़े को, क्या कैसा बाड़ा? हमारे घर में बाड़ा होता है ना, हम लगाते हैं कांटों वाला बाड़ा, हम लगाते हैं जाली वाला बाड़ा, हम लगाते हैं बड़े बड़े लोहे के कटीले कांटों वाला बाड़ा। मन में कौन सा बाड़ा लगता है भाई साहब? मन में लगता है वचन का बाड़ा। और हम वो काम प्रभु जी से बोलते हैं आप करिए। भाई साहब आप बाइबल पढ़िए, आप दुआ करिए, निरंतर बाइबल पढ़िए, आपको पता होगा क्या सही है क्या गलत। वो आपके मन में घुसा रहेगा, वचन आपके मन में रहेगा, तो आपके मन में कचरा घुस नहीं पाएगा। लेकिन आपको लगता है एक बाड़े का काम प्रभु जी का है, प्रभु जी करेंगे, इसलिए आप बस प्रभु जी को देखकर बड़े निश्चिंत होकर आप कुछ तो भी करते हो। आप में से कुछ तो माता पिता हैं जिनके बच्चों के जीवन में कोई बाड़ा नहीं लगाया, उनको दुनिया भर की चीजें सिखा दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि वचन में क्या लिखा है। अगर आज से आपके मन में, आपने अपने बच्चों के मन में वचन का बाड़ा नहीं लगाया, तो शैतान तो घुसेगा। बाड़ा खुला दिखेगा तो कौन जंगली जानवर नहीं घुसेगा भाई, जहाँ खुला हुआ दिखेगा तो वहां तो अनचाही चीजें घुसती हैं। लगाओ अपने मन में बाड़ा, वचन का बाड़ा लगाओ। समझ रहे हो? वचन में लिखा हुआ है ऐसा नहीं करना, तो आपके मन में अगर वचन रहेगा तो आप नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। वचन को इतना ठूस ठूस के भर लो अपने मन में कि कचरा की जगह ही नहीं बचे। वचन इतना हो आगे पीछे, भैया मैं कितनी बाइबल पढ़ूं, मैं थक जाता हूँ। थोड़ा सा बुद्धि भी मांगो प्रभु जी से। आप हमेशा दिन भर तो पढ़ नहीं सकते, वचन में लिखा है जो बहुत पढ़ना देह को थका देता है, तो आप सुन तो सकते हो। आप ऑडियो बाइबल डाउनलोड करो, हिंदी ऑडियो बाइबल, इंग्लिश ऑडियो बाइबल। बस आपने बाइबल भले ही आधे घंटे पढ़ी हो, 1 घंटे या जो भी, आपको दिन में 3 बार तो आपको पर्सनल बाइबल स्टडी करनी है। उसके अलावा जब आप अपने काम कर रहे हो, सब्जी बना, तो क्या कर रहे हो? आप वचन को बजाओ। गीत बजाने के बजाय वचन से फायदा होता है, याद रखो। गीत बजाकर 3 घंटे गीत सुन लिया, अच्छी बात है, लेकिन उससे करोड़ गुना अच्छी बात यह है कि आप वचन लगाओ और वचन को ऑनलाइन बजने दो, भजन संहिता बजने दो। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके मन को कैसा कंट्रोल करेंगे वचन, और आपके मन में घुस जाएंगे और आपके घर में पॉजिटिव वातावरण आ जाएगा, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा सोते भी हो ना, सोते भी हो तो धीमे से वचन को लगा के सो जाओ। आपको पता नहीं रहेगा, आपके मन में वो चलता रहे, क्योंकि देखो मन सोता नहीं है, आप सोते हो, आपका मन नहीं सोता, तो आपके मन में वो जो धीमी आवाज है वचन की, वो चलती रहेगी। ऐसा प्रोग्राम करो अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा वचन का बाड़ा लगाओ, तब क्या होगा, आप घुसेगा नहीं, कचरा नहीं घुसेगा। मैं भी एक पास्टर हूँ, मेरे पास 10,000 प्रकार की चीजें आती है, इसने ये बोला, उसने ये बोला, वो ऐसा करती, वो ऐसा करता है, ये ऐसा। मेरे पास आपसे ज्यादा कचरा आता है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। मेरे पास आप लोगों से ज्यादा कचरा आता है, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। और आप जितने सुन रहे हैं, आप सबके लिए किसी न किसी समय में कोई नेगेटिव बातें मेरे मन में डाली गई हैं, जितने भी आप सुन रहे हैं। ऐसा मत सोचो आप बचे हुए हो, ये आपकी सोच है बस। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई नेगेटिव बात मेरे मन में डाली गई है, और मैं आपका बता सकता हूँ किसके लिए क्या मुझे बोला गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। तो भी आप देख रहे हो, मैं आपके लिए, मेरे विचार आपके लिए कैसे, आप भी ऐसे ही अपने आप को बनाओ, इवन मुझसे अच्छा बनाओ, कि आप किसी के लिए नकारात्मक सोचो ही नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमेशा पॉजिटिव सोचो, वो आपके विचार को कंट्रोल करेगा, वो आपके जीवन को कंट्रोल करेगा। और ये जो है बस बेसिक बातें आज हमने सीखी, और प्रभु जी ने चाहा तो आगे आने वाले समय में उसमें और अधिक हम सीखेंगे, क्योंकि देखिए समय बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसके यहीं पर हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमसे और अधिक इस विषय में बात करें, और प्रभु जी हमारी सहायता करें। मैं विश्वास करता हूँ आज इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदलेगा, और एक बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी, और आप लोग गवाहियाँ ज़रूर देंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और जो सीखते हैं, अगर जो कुछ आपको लगता है फ़ायदेमंद है, उसको लागू करो। आज से आपके चेहरा उतरा हुआ,
है ना, जोश बुझा हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए। पैशनेट होना चाहिए विश्वासियों को, बिल्कुल जोश से भरे हुए, परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक से भरे हुए। विचारों के कारण हमारा अभिषेक भी चले जाता है, पता है आपको। अगर आप अभिषेक मांग रहे हो और आपने विचारों को कंट्रोल नहीं किया ना, तो अभिषेक जो होता है गड़बड़ हो जाता है, लीक हो जाता है, पता है आपको। इसलिए आप अपने आप को कंट्रोल करो, अभी से मन पर वो करो, क्योंकि आपकी सेवा करोगे आज, नहीं तो कल आप जब सेवा में जाओगे तो आपको पता है मन से ही तो सब कुछ है। सेवा करने के लिए स्टेज पे जा रहे हो, मन में शैतान ने गड़बड़ी कर दी तो पूरे स्टेज में सारा का सारा जो होता है ना, सब प्रभावित होता है। हालेलुया। खैर चलिए दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आकर दुआ करते हैं। आज मुझसे आपने बातें की, हमसे बातें की, इन बच्चों का ब्लेस कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, दया कीजिएगा, और हम सब अपने मन पर वचन का बाड़ा लगाएं और कचरे को अपने मन में जगह ना दें। जैसा वह अपने मन में विचार करता वैसा आप है। हमने अपने विचारों से ही अपने जीवन में हानि देखा है। कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, सबसे आप प्रेम करते हैं और आपकी सोच हमारे सबके लिए पॉजिटिव है। जैसी आपकी सोच है वैसी हमारी सोच बन जाए और हम अपने आत्मिक गुरुओं के प्रति सकारात्मक सोच रखें ताकि हम ग्रहण कर सकें, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन तो नीचे जाता नहीं मेरे प्रभु, लेकिन हम अपने विचारों से अपने आत्मिक जीवन को की हानि उठाते हैं और हम उसका दोष किसी को भी देते रहे मेरे प्रभु। दोषी हम हैं क्योंकि हमने ये गलती की है। हम क्षमा मांगते हैं, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु